देखिए, इंडी गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का परचम फहराएगा। यादव और उनके पिताश्री चाहे कितने ही इस प्रकार की रणनीति बनाने का काम करें, मुझे लगता है कि रणनीति कहीं किसी काम आने वाली नहीं है। कांग्रेस के नेता मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देते हैं जो शायद पाकिस्तान को रास आते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारी सेना के हौसलों को ये कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बहादुर सेना के जवान, उनके हौसले कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना सही समय पर सही जवाब देगी। ये देखते रहिए, समय आते आते ठीक हो जाएगा और एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और चुनाव में एनडीए जीतेगा। क्या लगता है? अब ये माने चिराग पासवान जी का विषय उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सुभान। देखिए, दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह बिहार पहुंचे। जैसे ही वो बिहार पहुंचे, बिहार के विकास को देखकर दंग रह गए। बता दें कि बिहार में हो रहे लगातार विकास पर वो बोलते नजर आए। एक और जहां उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है, बिहार का रंग रूप बदल रही है। दिल्ली से अगर बिहार को देखा जाए तो दिल्ली में जितना विकास है उतना विकास अब बिहार में हो रहा है। वहीं दिल्ली में भी जिन चीजों पर जरूरत है कार्य करने की, वो कार्य किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आगे पंकज सिंह, सुनिए। चेहरा तो दिखना चाहिए। लगातार महागठबंधन की बैठक बिहार में हो रही है, क्या लगता है कि कुछ करामात दिखा पाएंगे चुनाव में? कुछ नतीजे सामने आएंगे? देखिए, इंडी गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का परचम फहराएगा। और जिस तरह से पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, बिहार भी उसी रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है वो पहलगाम को लेकर के बयान दे रहे हैं कि सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने पुलवामा के इस पे भी सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया कि हुआ था कि नहीं हुआ था। सर, कांग्रेस के नेता मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देते हैं जो शायद पाकिस्तान को रास आते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारी सेना के हौसलों को ये कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बहादुर सेना के जवान, उनके हौसले कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना सही समय पर सही जवाब देगी। बिहार में भी चुनाव है सर, एनडीए के लोग लगातार जो है साथी दल हैं वो भी अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि हमको 30-35 सीट दिया जाए। चिराग पासवान के भी चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं, कैसे देखते हैं सर? ये देखते रहिए, समय आते आते ठीक हो जाएगा और एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और चुनाव में एनडीए जीतेगा। क्या लग रहा है, चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार में आएंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? आपको अब ये माने चिराग पासवान जी का विषय उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन चिराग पासवान जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में मिलकर के जो भी एनडीए की चीज़ें तय होंगी वो शहर सब स्वीकार करें। एनडीए के खिलाफ जो है वो लोग लगातार रणनीति बना रहे तेजस्वी यादव, तो क्या लग रहा है वो सफल हो पाएंगे? तेजस्वी यादव और उनके पिताश्री चाहे कितने ही इस प्रकार की रणनीति बनाने का काम करें, मुझे लगता है कि रणनीति कहीं किसी काम आने वाली नहीं है। तो बिहार की जनता एनडीए के साथ है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे 25 में? अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है तो हम सबको मानना चाहिए।